युद्ध समाप्त हो चुका था, पर मेरे भीतर का युद्ध अभी भी जीवित था। यह वही लंका थी जो कभी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर कही जाती थी। आज सोने की यह नगरी धुएं और राख के बीच खो चुकी थी, और इस वीरान साम्राज्य में मैं अकेली खड़ी थी, लंका की रानी। मैं हूं मंदोदरी, एक रानी, और आज एक शोक में डूबी स्त्री। दुनिया उसे राक्षस कहेगी, पर मैं जानती हूं वह कौन था। वह केवल लंका का राजा नहीं था, वह मेरे जीवन का आधार था। पर कभी कभी महान राजा भी अपने ही अहंकार से हार जाते हैं। कभी यह सिंहासन रावण की शक्ति और गौरव से चमकता था। रावण केवल योद्धा नहीं था, वह अद्भुत ज्ञान का स्वामी था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे, और मैं उसकी इस महानता पर गर्व करती थी। पर एक दिन उसने एक ऐसी भूल कर दी जिसने सब बदल दिया। मैंने उससे विनती की थी, सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, पर उसके गर्व ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया था, और उसी क्षण लंका का भाग्य तय हो गया। फिर वह दिन आया जब युद्ध ने हमारी नगरी को घेर लिया। आकाश अग्नि से भर गया और धरती रक्त से रंग गई। रावण अंतिम क्षण तक लड़ा, जैसे एक सच्चा और निर्भीक योद्धा, और उसके सामने खड़े थे मर्यादा और धर्म के प्रतीक राम। फिर राम का एक दिव्य बाण इतिहास की दिशा बदल गया, और उसी क्षण लंका का महान राजा धरती पर गिर पड़ा। पूरा रणभूमि शांत हो गया, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। पर मेरी दुनिया उसी क्षण टूटकर बिखर गई। मैंने राम की आंखों में देखा, वहां घृणा नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने सम्मान से अपना धनुष झुका दिया, जैसे एक योद्धा दूसरे योद्धा को सम्मान देता है। तभी मुझे समझ आया, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, यह युद्ध था अहंकार और धर्म के बीच। रावण महान था, पर उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। आज लंका राख बन चुकी है, पर यह इतिहास का एक सबक बन गया। इतिहास राजाओं को नहीं, उनके कर्मों को याद रखता है, और सबसे बड़ा युद्ध हमेशा मनुष्य के भीतर ही लड़ा जाता है।